नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धुमक्कड़, जहां सफ़र ही सुकून है। आज हम निकले हैं एक और खूबसूरत सफ़र पर। हम अपनी पिछली वीडियो में आपको हर्सिल और वागोरी विलेज की यात्रा करवा चुके हैं और आज हम चल पड़े हैं इन्हीं वादियों के बीच मुखवा विलेज की तरफ, जो हर्सिल से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर भागीरथी नदी के किनारे एक शांत और बेहद सुंदर गांव है। हर्सिल से भागीरथी नदी के बाएं चलने पर आप मुखवा गांव पहुंचेंगे और हर्सिल से दाहिने वाले रूट पर चलने पर आप गंगोत्री पहुंचेंगे। खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा यह गांव मां गंगा की शीतकालीन निवास स्थली के रूप में जाना जाता है। अगर आप असली पहाड़ी जीवन और शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। मुखवा गांव का सबसे बड़ा महत्व इसका धार्मिक पक्ष है। सर्दियों के दौरान जब गंगोत्री धाम बर्फ से ढक जाता है तब मां गंगा की मूर्ति को विधिवत इस गांव में लाया जाता है। यहां स्थित मंदिर में पूरे 6 महीने तक मां गंगा की पूजा होती है और फिर गर्मियों में भव्य शोभा यात्रा के साथ देवी को वापस गंगोत्री धाम ले जाया जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और हर साल हजारों श्रद्धालु इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं। मुखवा गांव उत्तरकाशी जिले के हर्सिल वैली में स्थित है। यह गांव समुद्र तल से लगभग 2600 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ से बहने वाली भागीरथी नदी, बर्फ से ढके पहाड़ और हरे भरे देवदार के जंगल इस जगह को और भी खूबसूरत बना देते हैं। यह गांव खासकर अपने सेब के बागानों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का मौसम साल भर ठंडा और सुहावना रहता है। मुखवा गांव ऋषि मतंग की भूमि है, जहाँ ऋषि मतंग ने मां गंगा से तप कर यह वर प्राप्त किया था कि शीत ऋतु में जहाँ गंगोत्री में देवता पूजा करेंगे वहीं आप मुखवा ग्राम में निवास करेंगे। मतंग ऋषि के नाम पर ही इस गांव का नाम ऊखीमठ अर्थात मुखवा पड़ा। अगर आप हर्सिल वैली घूमने का प्लान बना रहे हैं तो अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर का समय सबसे अच्छा है। सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है, जिससे गांव पूरी तरह बर्फ की चादर में ढक जाता है। अगर आप स्नोफॉल का मजा लेना चाहते हैं तो दिसंबर से फरवरी का समय भी शानदार रहता है, लेकिन रास्ते थोड़े कठिन हो सकते हैं। हर्सिल वैली में स्थित मुखवा गांव पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको उत्तरकाशी आना होगा। यहां से हर्सिल होते हुए आप सड़क मार्ग से आसानी से मुखवा पहुंच सकते हैं। नज़दीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश और नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून है। इसके बाद टैक्सी या बस की सुविधा उपलब्ध रहती है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पे मुखवा मंदिर पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ का मौसम आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। आसमान है, यहाँ पे हल्के हल्के बादल भी हैं लेकिन साफ़ ही है। और ये मंदिर जो है ये गांव के बीचों बीच में है ये मंदिर। और यहाँ पे आरती की तैयारी भी हो चुकी है और हम लोग भी आरती में शामिल होने के लिए बस जस्ट पहुँच ही चुके हैं यहाँ पे। सो गाइज़, यहाँ पे जो हमने एक चीज़ देखा ना, आप लोग भी यहाँ पे देख रहे होंगे, सारे मकान यहाँ पे जो भी बने हैं उन पे जो वर्क हुआ है वो है वुडन वर्क हो रखा है। और छत जो पड़ी है इनमें टीन की छतें हैं ना ज़्यादातर मकानों पे यहाँ पे। और यहाँ पे आरती भी स्टार्ट हो चुकी है और हम जस्ट आरती से थोड़ी देर पहले हम पहुँच चुके थे। अभी हम आरती के लिए शामिल होने लग गए हैं यहाँ पे। सो मत्था वगैरह सबने टेक लिया है यहाँ पे और लोग भी यहाँ पे शामिल हो चुके हैं।
गाइज यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखिए ना, कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। आगे पे मंदिर, उसके जस्ट पीछे पे देखिए जो पहाड़ी है उसमें बर्फ़ वगैरह गिरी हुई है और आसमान पे हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। सो गाइज आप ये जो डोली देख रहे हैं ना, ये माँ गंगा की डोली है। उन्हें इसी डोली में गंगोत्री से यहाँ पे लाया जाता है। 6 महीने ये डोली यहाँ पे रहती है और 6 महीने रहती है गंगोत्री में। तो यहाँ पे मत्था वगैरह टेक के हम लोग यहाँ पे भी हमने दर्शन कर लिए हैं माँ गंगा के। और ये देखिए यहाँ से मंदिर से बाहर का व्यू आप लोग को हम दिखा रहे हैं यहाँ से। ये देखिए ना यहाँ से कितना सुंदर व्यू लग रहा है अभी सामने का। जो इस मंदिर में जो वर्क हुआ है, जो नक्काशी मतलब इस मंदिर में की गई है, वो सेम हमने जो देखा, हमने महासू देवता मंदिर में भी ये चीज़ देखा, यही वर्क वहाँ पे भी किया गया था। मुखवा से नजर आती है पहाड़ों की शान, नीचे बहती भागीरथी और चारों तरफ फैली खामोशी। यह सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है। मुखबा मंदिर पारंपरिक गढ़वाली शैली में बना हुआ है, जिसमें लकड़ी और पत्थर का उपयोग किया गया है और साथ ही साथ खूबसूरत वुड कार्विंग भी की गई है। बर्फ और बारिश से बचाव के लिए ढलानदार छत बनाई गई है। यह शैली पहाड़ी क्षेत्रों की जलवायु और परंपरा के अनुसार विकसित हुई है। सो यहाँ पे मंदिर के दर्शन करने के बाद बच्चे थोड़ा थक गए और बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे रेस्ट। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक चीज़ बताना तो भूल ही गई। पता है इस ओखीमठ के इस मंदिर को क्या बोला जाता है? इसे माँ गंगा का मायका बोला जाता है। सो मायका तो मैया का यहाँ पे बहुत सुंदर है, जो हमने यहाँ पे दर्शन किए, बहुत ही सुंदर लगा हमें। माना जाता है कि यह मंदिर लगभग 700 से 800 वर्ष पुराना है। हालांकि समय समय पर इसका पुनर्निर्माण और मरम्मत भी होती रही है, इसलिए वर्तमान संरचना में कुछ नए हिस्से भी शामिल हैं। तो दोस्तों, अगर आप शांति, प्रकृति और आस्था का एक साथ अनुभव करना चाहते हैं तो मुखवा गांव जरूर आएं। यहाँ की सुंदरता और सुकून आपको हमेशा याद रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही किसी खूबसूरत जगह के साथ मिलते हैं हमारे अगले सफ़र में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।